गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10 संस्कृत चैप्टर 6, चैप्टर नेम है शुभाषितानि। पार्ट 1 हमने पढ़ा। ठीक है, उसमें हमने 1, 2, 3 और 4 श्लोक पढ़े। ठीक है, पहले श्लोक में आलस्य के बारे में बताया गया, दूसरे में गुणवान योग व्यक्ति योग्यता को पहचानते हैं, तीसरे में जो व्यक्ति बिन अकारण ही दुखी होते हैं उन्हें को कौन समझा सकता है, उनको कोई नहीं सुधार सकता। फिर इसके बाद नंबर 4 पे कि बातों से इशारों से बुद्धिमान लोग सब सारी बातों को समझ जाते हैं। अब हम चलेंगे नेक्स्ट 5 नंबर पर। क्रोधो हि शत्रु प्रथमो नराणाम देह स्थितो देह विनाशनाय यथा स्थिता काष्ठगतो हि वनिहि सैव वनिर्दहते शरीरम। क्रोधो हि शत्रु प्रथमो नराणाम। ठीक है, प्रथमो पहला, नराणाम मनुष्यों का, क्रोधो ही शत्रु निश्चित रूप से क्रोध ही शत्रु है, जो देह स्थितो देह विनाशनाय शरीर में रहते हुए और शरीर का विनाश करवाने वाला है। ठीक है, जो क्रोध है वह शत्रु, वह मनुष्य का पहला शत्रु है जो शरीर में स्थित रह करके भी और उसको नुकसान पहुंचाना चाहता है, उसको नष्ट करवाना चाहता है। यथा स्थितो काष्ठगतो हि वनिहि स एव वनिहिर दहत शरीरम। यथा स्थितः जैसे स्थित, काष्ठगतो लकड़ी में, ही वनि, ठीक है, जैसे लकड़ी काष्ठ में वनि अग्नि रहती है, ठीक, आग रहती है, सै वनिहिर दहते शरीरम। ठीक है, तो जो अग्नि उस लकड़ी में रहती है और वह उसी को जला देती है, वैसे ही ये जो क्रोध होता है ये मनुष्य के शरीर में रहता है, देह में रहता है, शरीर में, और ये उसी के शरीर को जला देने में सक्षम है। ठीक है, फिर हमारा नंबर 6 श्लोक है। मृगा मृगैः संगमनुव्रजन्ति गावश्च गोभिः तुरगास्तुरंगैः मूर्खाश्च मूर्खैः शुधियः शुधिभिः समानशील व्यसनेषु सुख्यम। मृगा मृगैः संगमनुव्रजन्ति। मृग जो हिरण, हिरणों के साथ ठीक संगम साथ में, अनुव्रजंती अनुसरण करते हैं, मतलब उसको फॉलो करते हैं। तो जो हिरण होगा वो हिरण को ही फॉलो करेगा। ऐसे गावाश्च गोभी तुरगास तुरंगे, गाय गाय को फॉलो करेंगी, घोड़े घोड़े को फॉलो करेंगे, मूर्खाश्च मूर्ख मूर्ख मूर्खों को, और शुद्धिया शुद्धि विद्वान जो होते हैं वो विद्वानों को। समानशील विष्णेषु सख्यम सभी समान स्वभाव और आदतों से मित्रता को धारण करते हैं। ठीक है, फिर नंबर हमारा 7 है। सेवितव्यो महावृक्षो फल छाया समन्वित यदि दैवात फलम नास्ति छाया केन निवार्यते। ठीक है, सेवितव्यो सेवित किया गया, महावृक्ष बड़ा सा पेड़, फल छाया समन्वित जो फल और छाया को देने वाला है, यदि दैवाद यदि देवों के कारण, ठीक है, या किसी कारणवश, फलम नास्ति यदि फल भी नहीं मिले तो छाया के निवारते कोई भी उसकी छाया को रोक नहीं सकता, या फिर वृक्ष की छाया को रोका नहीं जा सकता। ठीक है, फिर नंबर 8 है हमारा। अमंत्रमक्षरम नास्ति नास्ति मूल मनौषधम अयोग्य पुरुषः नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभः। अमंत्रमक्षरम नास्ति। ठीक है, अमंत्र और अक्षरम, तो अक्षर जो होता है वह मंत्र या अमंत्र नहीं है। ठीक है, मतलब अक्षर में भी मंत्र हैं। नास्ति मूल मनौषधम, और जो मूल है उसमें औषधि नहीं है। अयोग्य पुरुषः नास्ति। ठीक है, जो अयोग्य पुरुष हैं वह नहीं है। योजकस तब दुर्लभ, जोड़ने वाले पारखी लोग दुर्लभ हैं। ठीक है, तो अमंत्रम अक्षरम नास्ति, अक्षर भी मंत्र नहीं, लेकिन अक्षर को पहचानने वाला कोई पारखी हो तो मंत्र बने। ठीक है, मूल अनौषधम, सारे मूल जो सारी जड़ें हैं वो औषधि नहीं है, परखने वाला चाहिए। अयोग्य पुरुष नास्ति, ज्यादा अयोग्य पुरुष नहीं, परखने वाले चाहिए। ऐसे ही योजकस्त दुर्लभम, जो जोड़ने वाले लोग होते हैं, जो परखने वाले पारखी लोग होते हैं वे दुर्लभ होते हैं। फिर नंबर 9 है हमारा। संपत्तौ च विपत्तौ च महता में रूपता उदय शवितारक्तो रक्तश्चास्तमये तथा। संपत्तौ च विपत्तौ च, ठीक है, संपत्ति और विपत्ति में महताम एक रूपता, बड़ी एक रूपता है, सामान्यता है। उदय शविता रक्तो, जैसे उदय में सूर्य काल, सूर्यास्त जब सूर्योदय होता है उस समय, शविता सूर्य, रक्तो
रक्त वर्ण लाल रंग के दिखाई पड़ते हैं। रक्तश्च अस्तमये तथा, और अस्त के समय में भी उसी प्रकार लाल रंग के दिखाई देते हैं। ऐसे ही संपत्ति और विपत्ति में, ठीक है, एक रूपता रहनी चाहिए। जैसे उदय होते समय भी सूर्य लाल रंग के और अस्त होते हैं तो भी लाल रंग के, ठीक है। फिर नंबर हमारा 10 है, विचित्र खलु संसारे नास्ति किंचित निरर्थकम अस्वच्छेद धावने वीर भारस्य वहने करम। विचित्र खलु संसारे, इस संसार में कुछ भी विचित्र नहीं है। किंचित में कुछ भी निरर्थक नहीं है। अस्वच्छेद धावने, ठीक है, जैसे घोड़ा दौड़ने में, वीर भारस वहने खरा, उसी प्रकार जो खर जो गधे होते हैं वह भार ढोने में श्रेष्ठ हैं। तो इस संसार में कोई भी चीज़ निरर्थक नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं है जो निरर्थक हो, ठीक है। यदि घोड़ा है तो वह दौड़ने में सही है, तो इसी प्रकार जो खच्चर या गधे वे भार ढोने में सही। फिर चैप्टर हमारा कंप्लीट, इसके बाद हमारी वर्ड मीनिंग है, ठीक है। वह शॉर्ट में ध्यान देंगे। अभिशीदति दुखी होता, वेत्ति जानना, वायस कौवा, करी हाथी, निमित्तम कारणम। नेक्स्ट पेज पे हम चलेंगे। प्रकोप्यति अतिकोप, ठीक है, क्रोध करना। ध्रुवम निश्चित रूप से, अपगमे समाप्त होने पर, प्रसीदति प्रसन्न होता है। अकारण द्वेषी, अकारण ही द्वेष करने वाला। परितोष इष्यति संतुष्ट करेगा। उदीरता कहा गया। गृह्यते प्राप्त किया। हया घोड़े, नागा हाथी, ऊहति अंदाजा लगाना। इंगित ज्ञान फला, ठीक है, संगीत जन ज्ञान रूप। पंडित बुद्धिमान, वन ही आग, दहते जलाता है। अनुव्रजंती पीछे पीछे। दुर्गा घोड़े, शुद्ध विद्वांस, व्यसने बुरी आदतों में। सख्यम मित्रता, सेवितव्य आश्रय लेने योग्य, ठीक है। फिर नेक्स्ट पेज पे देखेंगे। दैवात भाग्यात, भाग से निर्वाहित रोका जाता है। अमंत्रम मंत्रहीन, मंत्र मनन योग्य। मूलम जड़, औषधम दवाए जड़ी बूटी, ठीक है। योजक जोड़ने वाला। सविता सूर्य और खर गधा। फिर ये हमारे श्लोक के अन्वय हैं, इसे हमें रीड कर लेना है। इसके बाद फिर हमारी एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज में फर्स्ट में शॉर्ट आंसर, एक पदेन उत्तरम लिखत, ये आपको पीडीएफ में मिलेंगे, ठीक है। और चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको सही से आइडिया होगा। फिर हमारा सेकंड नंबर है अधोलिखित प्रश्न नाम, ये लॉन्ग आंसर है। फिर थर्ड में हमारा दिया गया अधोलिखित अनुवद्वये रिक्त स्थान पूर्तिम कुरु, ठीक है। ये जो श्लोक इसको हमें फिल करना, कंप्लीट करना है। नंबर 4 पे है, ये जो सेंटेंस दिए गए हैं अधोलिखित वाक्य नाम, ये जो नीचे दिए गए वाक्य हैं, इनके समानार्थकान श्लोकान पाठा चित्वा लिखत। ऐसे ही इसी प्रकार के अर्थों वाले श्लोकों को हमें इस चैप्टर से छांट करके लिखना है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th नंबर, यथा निर्देशम परिवर्तन विधाय वाक्यानि रचयत, ठीक है। निर्देश जैसे दिए गए हैं, जैसे इस सेंटेंस को हमें बहुवचन करना है, बहुवचन करेंगे, इसमें हमें कर्मवाच्य करना है, एक वचन करना है, कर्म, ऐसे सारी चीजें। नंबर 6 में हमारा संधि विक्षेप, ठीक है। ना है अस्ति और उद्यम समाह किया तो नास्त उद्देश्य समाह, ठीक है। फिर यहाँ पे तस्य उपगमे है, यहाँ पे ब्लैंक है तो तस्य प्लस उपगमे, ऐसे हम ये फिल करेंगे। फिर इसके बाद इसमें सेकंड है समस्त पदम विग्रहम लिखा, ठीक है, समास वगैरह लिखना है। उद्यम क्षमा तो उद्यमेन समाह, शरीरे स्थिता शरीर स्थितः, निर्बला निहिबला, ठीक है, ऐसी सारी चीजें। फिर 7 नंबर है अधोलिखित प्रश्नानाम विलोम पदानि, इसमें विलोम पद लिखना है। प्रसीदति में, मूर्खों में। फिर विलोम पद के बाद नेक्स्ट पेज में हम फिर चलेंगे संस्कृतेन वाक्य प्रयोगम, ठीक है। ये जो वर्ड दिए गए इनको यूज करके हमें संस्कृत में सेंटेंस बनाने होंगे। फिर सेंटेंस बनाने के बाद फिर हमारे पास कुछ वर्क है। उद्यमस्य महत्वम वर्णयत 5 श्लोकान लिखम, ठीक है। उद्यम का वर्णन, उद्यम के महत्व का वर्णन करते हैं, मतलब परिश्रम जो है उसके हमको महत्व का वर्णन करना है और उसके लिए 5 श्लोक लिखने हैं, ठीक है। ऐसे इस प्रकार हमारे जो चैप्टर था और कंप्लीट। थैंक यू स्टूडेंट्स।